वचन कहता है कि याफा में एक स्त्री थी तबीता नामक, और कहते वह मर गई। और जब मरी तो कहते सारे लोग विलाप करने लगे कि अरे ये स्त्री कैसे, ये लेडी क्यों मर गई, ये अच्छी थी, ये प्रभु के काम करती थी। विलाप करने लगे। कहते प्रेरित पतरस तक उसका न्यूज़ पहुंचा कि वो मर गई है। और कहते पतरस अपने काम को करके फिर उसके पास पहुंचा, उसके घर में पहुंचा, उसके लिए दुआ प्रार्थना की और वो जी उठी। तो सोचिए एक व्यक्ति जब मरा तो क्यों एक प्रेरित, एक सेवा करने वाला व्यक्ति, एक उच्च अधिकारी होगा, पतरस समय बहुत बिजी था रूहों को बचाने में, सुसमाचार देने में, लेकिन कहते किस तरह से तबीता के मरने पर वो फटाफट गया उसकी मदद के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों गया वो? क्योंकि वचन कहता है कि तबीता बहुत से भले भले काम करती थी, बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, मदद और सहायता करती थी, और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत दान दिया करती थी। जब आप दान देते हैं, दान, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा हो, आपके दान जब ज्यादा होते हैं, तो आपकी लाइफ से संघर्ष जो है ना, स्ट्रगल्स परमेश्वर कम कर देता। जितनी ज्यादा दान, जितनी ज्यादा प्रार्थना आपकी रहती है, उतने स्ट्रगल्स, उतने संघर्ष, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कम आती हैं। लिखा है कि परमेश्वर हर तरह की मुर्दा चीज को आपके जीवनों से जी उठाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन साथ में परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखता है, आपकी धार्मिकता को देखता है। आप जितना ज्यादा भले काम करते हैं, आप जितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जैसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि प्रभु हमें चंगा करना सिखा, हे प्रभु हमें प्रचार करना सिखा, उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। सो प्रार्थना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रार्थना करते, पतरस ने कहते प्रार्थना किया उस लेडी के लिए और वो जी उठी। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में इतनी बल और इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, हमारे जीवनों से हर तरह की प्रॉब्लम को, हर मुर्दा चीज को, मुर्दा यूट्रस को, मुर्दा रिश्तों को, हर चीज को, मुर्दा को जी उठाने की सामर्थ्य रखती हमारी प्रार्थना। कहते जैसे ही प्रभु ने, उस पतरस ने, परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की, तबीता जी उठी। और वो क्यों उसके लिए सारे विलाप कर रहे थे, क्यों पतरस को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसके लिए प्रार्थना करें, वो क्यों जी उठी? क्योंकि कहते कि वो बहुत भले काम करती थी और बहुत दान दिया करती थी। हालेलुया। प्रेरितों 9:36 में लिखा। सो इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोने वाले बनना है, एक अच्छे गिवर बनना है। जब हम बोते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को एक स्पीड मिलती। जब हम बोते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता। कहते यूब हर समय धन्यवादी रहा, थैंक्स करता रहा परमेश्वर का। कितना ज्यादा कोड था उसे। वाइफ एक पार्टनर होती है जो हर दुख और सुख में साथ में रहती है, एक मॉरल सपोर्ट होती है। लेकिन कहते कि यूब की वाइफ ने भी उसे कहा कि मर जा, मरता है तो मर जा। उस समय उसकी कोई भी मॉरल सपोर्ट नहीं रही थी। फ्रेंड्स भी कह रहे थे तूने कोई पाप किया होगा, ऐसे कैसे परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन कहते हर अवस्था में भी, हर सिचुएशन में अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। सो चाहे दुख हो, किसी भी तरह की पीड़ा में क्यों नहीं, हमें परमेश्वर का धन्यवादी हमेशा रहना। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई स्वार्थी रिलेशनशिप नहीं है कि प्रभु एक हाथ देगा तो हम दूसरे हाथ प्रभु की प्रशंसा करेंगे, बल्कि हम जब प्रभु की प्रशंसा करते, धन्यवाद करते रहते, प्रार्थना में बने रहते हैं, भले भले काम तबीता की तरह करते रहते हैं, दुखों में भी अय्यूब की तरह हम प्रेयर में रहते, थैंक्स गिविंग देते रहते हैं, देन परमेश्वर जो है हमारे जीवनों से मुर्दा चीजों को जी उठाता। मुर्दा